हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धरती का जो बॉडी गार्ड है वो क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो लगभग 40 साल बाद क्या होगा? पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ओजोन लेयर बीमार था, खराब हो रहा था, लेकिन एक अच्छी खबर है क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि आने वाले 40 सालों में जो 4 डिकेड हैं उसमें क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है जो पूरी तरीके से खत्म होने वाला था वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंटिफिक असेसमेंट पैनल करके। ये क्या करती है दोस्तों? इनका काम यही होता है कि जो देश होते हैं उन देशों को इकट्ठा करती है और प्रॉपर एक एग्रीमेंट कराया जाता है और हर एक देश अपना क्या टारगेट तय करता है कि हम अगले साल तक इतना टेम्परेचर कम करेंगे, इतना पॉल्यूशन कम करेंगे, इतना सीएफसी गैस कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे। उसी के तहत फिर क्या होता है, जब देश अपना काम करना शुरू करते हैं फिर 4 साल के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर वो रिपोर्ट क्या होता है? यूएन में सौंपा जाता है। उसी दौरान जब ये रिपोर्ट सौंपा गया तब उसमें ये पाया गया, उसमें ये निष्कर्ष निकला कि आने वाले वक्त में 2060 तक 2066 तक क्या होगा कि जो हमारा ओजोन है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2040, फिर 2045 और 2066 तक क्या होगा? ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। 2045 तक कहाँ होगा? आर्कटिक तक होगा और 2066 कहाँ तक? अंटार्कटिका तक भी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा इसका आंकड़ा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए 1980 तक क्या था कि चीजें ठीक थी। उसके बाद से क्या होता है, जब सैटेलाइट के द्वारा धरती को देखा जाता है तब यह पाया जाता है कि जो हमारे धरती का ओजोन लेयर है क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे टूट रहा है, उसमें छेद हो रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं ओजोन लेयर क्या होता है। देखिए ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर होता है जो क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनको आने से रोकता है। अल्ट्रा वायलेट रेज आने से रोकने से ये होता है दोस्तों, एक तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है कि ज्यादा बढ़ता नहीं है, और जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, जो ऐसे रेज होती हैं जो हमारे बॉडी को इफेक्टेड करेंगे, वो अंदर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इन्हीं रेज से अगर ये अंदर आने लगेंगे जो हमारा जो बॉडी है उसमें स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जिससे इंसान खत्म हो जाएगा। ये खतरनाक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब सैटेलाइट्स देखा गया तो यहाँ पे क्या था? जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या हुआ? छेद पाया गया, धब्बे पाए गए, मतलब काफी हद तक वो टूट गया था। आपको पता है यहाँ इतने ज्यादा इंसान नहीं रहते, यहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ साल बाद और देखा जाता है तो जो इक्वेटर है, जब यहाँ पे छेद पाया जाता है, जब यहाँ पे देखा जाता है, वैज्ञानिक देखते हैं यहाँ भी हल्का सा छेद हो गया है, तब ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। समस्या इसलिए हो जाती है कि अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो इंसानों का बचना नामुमकिन है। एक बार परमाणु बम से तो कुछ लोग बच जाएंगे, फिर जनरेशन आगे बढ़ेगी, लेकिन ओजोन लेयर ही अगर नहीं होगा, ना पेड़ होंगे, ना पौधे होंगे, ना इंसान होंगे, पूरा का पूरा जो धरती है वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से क्या दोस्तों, वैज्ञानिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, 1987 में मॉन्ट्रियल पैनल बनाया जाता है जिसका काम होता है सोलर ओजोन लेयर है उनकी सुरक्षा करना। इसी के तहत दोस्तों ये क्या करते हैं, पूरे देश इकट्ठा होते हैं, हर देश के लोग इकट्ठा होते हैं और वो क्या करते हैं? प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करते हैं और अपना एक आंकड़ा बताते हैं कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, हम इतना पॉल्यूशन कम कर पाएंगे, ग्रीन हाउस गैस कम कर पाएंगे। ये हर साल होता है और उन्हीं की रिपोर्ट सौंपी जाती है। हर 4 साल बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाती है कि क्या हालत है अभी धरती की। फिर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, जब वैज्ञानिक इस पे काम करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये होता कैसे है। ठीक है, ये कौन सी गैस की वजह से होता है? तो जो फ्रिज एसी आप यूज कर रहे थे बहुत पहले, अब तो नहीं, उसमें से गैस निकलते हैं। उस टाइम पे क्या थे? गैसेस निकलते थे। उसी दौरान दोस्तों उसमें से जो फ्रिज हम यूज करते थे, जो एसी यूज करते थे, उसमें एक गैस निकलता था सीएफसी गैस, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। इसका आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका पूरा क्या है? केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला समझ में ना कोई बात नहीं, इनको समझेंगे साधारण भाषा में। अब क्या होता है, जब ये गैस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्रिज है, आपने चलाया, अब ये गैस क्या होगा? ऐसे निकल के यहाँ पे चला जाएगा, हमारे वातावरण में चला गया। अब क्या होगा, जब ये अल्ट्रावायलेट रेज इस पे गिरती थी, ठीक है, इस पे गिरी, इसको तोड़ देती थी। किसमें तोड़ती थी? क्लोरीन में तोड़ती थी। और जब ये क्लोरीन हमारे ओजोन लेयर से टकराता था या रिएक्ट करता था तो क्या होता था? ओजोन लेयर टूट जाता था। अब समझेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है। देखिए मैं आपको यहां पे दिखा दूं, ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब O और O2 जब मिलते थे तो बनता था O3, और यही क्या होता था? ओजोन लेयर होता था।
और यही क्या करता था, हमारे एटमॉस्फेयर को रोकता था अल्ट्रावायलेट रेस से। अब क्या होता है, जब क्लोरीन क्या होता है इससे रिएक्ट करता था, तो ये देख रहे हैं ये टूट जाता था ऑक्सीजन में और ClO में, जिसकी वजह से क्या होता था, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है टूट गई है। अब अल्ट्रावायलेट रेज इसके अंदर आ सकती हैं। अब एक बार ये अंदर आ गई तो आपको पता है ये बहुत हार्मफुल भी है, बहुत गर्म भी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोका, उस पर सफलता पाई। अब जैसे आप देखेंगे फ्रिज है, AC है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सफलता जब पाई तब जाके धीरे 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 ठीक होने लगा। फिर जब सैटेलाइट से देखा गया तो ये जो ओजोन लेयर है इसकी जो छेद की चौड़ाई थी वो क्या हुई, धीरे धीरे कम होने लगी। और जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने ये पाया कि हम 2066 तक क्या होगा, जिस स्पीड से ये कम हो रहा है 2066 तक क्या होगा, ये पूरी तरीके से कम हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे, ओजोन लेयर विल बी फुली रिकवर्ड बाय 2066, ठीक है। करेंट प्रोग्रेस कंटिन्यू। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जो हमारी धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इससे क्या होगा कि अगर जिस तरीके से हम रिकवर कर रहे हैं तो 2100 तक आते आते क्या होगा कि हम लगभग 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इसको भी कम कर लेंगे। आपको पता है जो सबसे बड़ा खतरा आज के टाइम में है ग्लोबल वार्मिंग है। ओजोन लेयर से भी ज्यादा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि ओजोन लेयर तो रुक गया है पर ग्लोबल वार्मिंग रुक नहीं रहा है। तो इससे हमको एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप सोचेंगे 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये बहुत है। हो सकता है आपको पर्सनली इतना वो न लगे, लेकिन आप जरा देखिए जो समुद्र हैं, जो हमारे समुद्र हैं, उसके नीचे जो मछलियां हैं, जो जानवर हैं, जो जीव रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जरा सा टेम्परेचर दोस्तों चेंज होता है ना, वो खत्म हो जाते हैं, पूरी स्पीसीज खत्म हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर ऐसा चलता रहा तो क्या हम आगे चल के और इस पे काम नहीं कर सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरीके से दोस्तों जो ओजोन लेयर है हमारा O3 है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और आने वाले वक्त में ये रिकवर होता जाएगा। वरना एक टाइम तो ऐसा लगता था, जब हम लोग पढ़ते थे, ऐसा लगता था ये ओजोन लेयर अगर खत्म हो गया तो हम कहां जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं दोस्तों कि ओजोन लेयर जो O3 है वो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसे बनाया जा सकता है। आप थोड़ा सा गूगल पे जाके सर्च करिए, थोड़ा सा पढ़िए और फिर कमेंट करके बताइए। और आप ये भी बताइएगा क्यों, अगर आर्टिफिशियल बनाया जा सकता है तो हम क्यों इसको नहीं बना लेते, क्यों इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मुझे बताइएगा। चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली हो जाता है ये, और उस लेवल पे हम उस लेवल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितना नेचुरली प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बहुत बड़े तादाद में वो होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसे लेक्चर मिलते रहें। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।